सब ठीक है पीछे? चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला है एरिड। एरिड का मतलब होता है बंजर। आपने तो सुना होगा इनफर्टाइल, बैरन, पुराने शब्द है, एग्जाम में अब नहीं पूछता, अब पूछता है ये एरिड शब्द पूछता है। तो एरिड का मतलब होता है बंजर। बंजर का मतलब होता है कि जो उपजाऊ में ना हो, यानी इनफर्टाइल हो। फर्टिलिटी होती है किसी चीज में, अब वो इनफर्टिलाइज हो गई, यानी चीजों में अब बंजर है, उपजाऊ नहीं होगा। तो एरिड को याद करो, देखो यहां पर है अ, और रीड को याद कर लो रेड से, यानी कि लाल रंग का जो ग्रह है, कौन सा नाम है उसका? मंगल। और मंगल ग्रह की जो भूमि है वो कैसी है? बंजर है। रीड से रेड याद आएगा, और रेड से आएगा मंगल, यानी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। यानी लाल ग्रह जो है वो कैसा है? बंजर है। तो अरिड है यानी अरिड, अरिड एरिड यानी बंजर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलियास। एलियास का मतलब होता है उपनाम। एलियास का मतलब होता है जैसे किसी का उपनाम हो गया। उपनाम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है कि एन अज्यूम नेम, यानी एक ऐसा जो अज्यूम नेम होता है, जैसे किसी को अलग नाम से जानते हैं, यानी अलग नाम से जानना या फिर उपनाम से जानने को कहते हैं एलियास। जैसे किसी व्यक्ति का नाम तो कुछ और है, लेकिन नाम कुछ और कह दिया, उसका नाम कुछ और, दोस्त उस नाम नहीं रख देते हैं किसी का, तो वही जो है उपनाम कहलाता है, एलियास शब्द होता है। एलियास को याद करो, देखो इसमें स्पेलिंग एरर में भी पूछता है, स्पेलिंग एरर में एलियास का पूछ देगा। अब एलियास को याद करो, देखो एल फॉर ऑल और आई ए एस, एलियास LIAS, यानी ऑल जो IAS ऑफिसर होते हैं उनके क्या होते हैं? एक उपनाम होते हैं। उनके क्या होते हैं? उपनाम होते हैं। तो एलियास, एलियास ऑल IAS उपनाम। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा। अल्टरकेशन का मतलब होता है बेलिकोस। बेलिकोस शब्द कराया हूं? नहीं, बेलिकोस कैसे होगा? बी वाला से आएगा। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू, बेलिकोस का मतलब झड़ाकू, झगड़ालू, वही होता है अल्टरकेशन। देखो अल्टर एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है लड़ाई से संबंधित, यानी अल्टर पगनेसियस होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो अल्टर्स रूट वर्ड जो है वो ये दिखाता है कि जैसे नहीं वो अल्टर टाइप का है, बोलते नहीं लोग, तो अल्टर टाइप का है मतलब लड़ाकू स्वभाव का है, तो वही होता है अल्टरकेशन। तो अल्टर, अल्टर यानी अल्टर लोग हमेशा क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, तो अल्टरकेशन होता है अल्टर लोगों में। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोपोज। अप्रोपोज का मतलब होता है उपयुक्त। अप्रोपोज का मतलब होता है उपयुक्त। एप्रोप्रिएट आया था शब्द, एपोजिट यानी वो भी क्या था? उपयुक्त था, उसे कहते हैं एप्रोपोज। एप्रोपोज का मतलब होता है, याद कर लो, आप रोज पोज, यानी आप जो रोज पोज देते हो कैसा है? उपयुक्त है। नहीं होता है कि जब देखो तब पता नहीं क्या क्या होता है। पापा की परियां नहीं रील्स बनाती हैं, यानी उस पर क्या पोज ही तो देती हैं, जल्दी बैठो, पोज ही तो देती हैं, और क्या? इधर चले जाओ कहीं रोड पर स्टार्ट है, तो ये क्या है? इसे बोलते हैं पापा की परियां जो रील्स बनाती है, एप्रोपोज। एप्रोपोज का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। आप रोज पोज, ये हो गई पापा की परी, और ये है पापा की शेरनी। अमेजन का मतलब होता है योद्धा स्त्री, यानी एक ऐसी मतलब स्त्री में जो योद्धा हो जाती हैं उन्हें कहा जाता है अमेजन। जैसे आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो वो क्या थी? पापा की परी, पापा की शेरनी। तो अमेजन का मतलब होता है योद्धा स्त्री। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अमेजन एक ई-कॉमर्स जो कंपनी है, उसने भी अपना नाम इसीलिए रखा है क्योंकि उससे नाम से प्रभावित होके अपना नाम ही रख दिया अमेजन। तो अमेजन का मतलब ही होता है योद्धा स्त्री। अमेजन एक बहुत बड़ी नदी भी है, उससे भी तात्पर्य बनाया गया है। कहते हैं A to Z का भी संकेत देता है, यानी बहुत सारी चीज है। तो अमेजन वो वाले मोबाइल से याद आ जाएगा। तो अमेजन यानी योद्धा स्त्री, यानी एक ऐसी स्त्री जो योद्धा हो। नेक्स्ट है आपका आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर, दिख रहा है? आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर, यानी आर्टिस्ट से याद बना होता है, यानी आर्टिस्ट से याद कर लो, जैसे भी याद कर लो। आर्टिजन, आर्टिजन का मतलब होता है कि जो कुशल कारीगर है, यानी कि जैसे आपने देखा हो कुशल कारीगर का मतलब ये होता है। कारीगर तो बहुत प्रकार के हैं, रील्स बनाने वाले भी तो कारीगर ही हैं, कंटेंट कहाँ से आए, लेकिन ये कारीगर उसको दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो नॉर्मल हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट जितने सारे बनते हैं, जैसे लकड़ियों के इस्तेमाल से बनाते हैं ना,
जैसे आप चल जाओ नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहां लकड़ियों की मदद से, बांस की मदद से बहुत ऐसी अनोखी चीजें बनाई जाती है। तो वो जितने भी लोग हैं उनको आर्टिजन कहा जाता है, यानी कारीगर कहा जाता है, कुशल कारीगरों कहते हैं आर्टिजन। अब आर्टिजन को याद करो, आर्ट किसान कौन होता है? कुशल कारीगर होता है, यानी आर्ट किसान कौन है? कारीगर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, यानी आंसरेबल है, जिम्मेदार को कहते हैं अकाउंटेबल। अब यहां पर देखो, यहां पर है अकाउंट, अकाउंट जो खाता होता है अकाउंट। अब अकाउंट आपका है, बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं, तो अकाउंट में किसी प्रकार की अगर गलती होती है उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? आप लोग, या फिर जो जिसका अकाउंट है वही क्या होता है? अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल फॉर, जैसे लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस, बोलते हैं ना। मोदी जी क्या बोलते हैं कि अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस। पेट्रोल की कीमत 200 रुपए पहुंच रही है, आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस। उसके पहले बोलते थे जब तक कीमत 70 से 80 रुपए था, अब नहीं बोलते। यानी कि अगर कुछ भी बोलते हैं, जिसे नहीं आपने सुना होगा, एक बड़ा उनका फेमस हुआ था कि क्रिटिसिज्म इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, बोला था, उसी पे बोला था आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस। तो वही क्या है? उसे कहते हैं जिम्मेदार। तो जिम्मेदार का मतलब होता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी शब्द इसी से बना होता है, यानी जिम्मेदारी। ये है अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार। यहां पर एबल लगा है यानी योग्य। तो अकाउंटेबल, जिस किसी के अकाउंट के साथ कुछ भी होगा, अकाउंट होल्डर क्या होता है? अकाउंटेबल होता है, यानी जिम्मेदार होता है। कोई गलती हो गई तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा, दैट पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, यानी एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देने, क्या कहते हैं? एब्रोगेट कहते हैं। कराया था क्या? ये हो गया है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। तो एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। एब्रोगेट पर तुम्हारा जो एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। एकॉर्ड का मतलब होता है कनकॉर्ड, यानी किसी के साथ समझौता हो गया, उसे ही कहते हैं। बहुत प्यारे प्यारे शब्द बनते हैं इससे, समझौता के टर्म में बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे एकॉर्ड हो गया, कॉविनेंट हो गया। कॉविनेंट का मतलब ही होता, सबसे एक प्यारा शब्द होता है रेपोर्ट। रेपोर्ट का मतलब ही होता है समझौता, लेकिन इसका जो टिंज है पॉजिटिवनेस का, वो बड़ा हाई पर है। जैसे मैं बताता हूं, मान के चलो कि यहां पर एक शब्द है, एक का मतलब ये सारे समझौते के लेवल है, एक का लेवल यहां पर है, एक का लेवल यहां पर है, एक का लेवल, लेकिन सबसे जो हाई लेवल क्या है? सबसे हाई लेवल वो कहते हैं एकॉर्ड। जैसे समझौते का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, अब इस व्यक्ति ने कोई बात कही और बिना कहे, मतलब कहा नहीं, इसने सिर्फ समझाया, इसने कुछ ऐसे तरीके से इशारा किया कि दूसरा अपने आप समझ गया। लेवल देख रहे हो कितना समझौता है? यानी बिना बोले समझ जाना इतना आसान होता है क्या? बिना बोले तो समझ आना आसान नहीं है। यानी कुछ ऐसे क्रांतिकारी लोग ही होते हैं जो कर पाते हैं ऐसा। तो इसी को कहते हैं रेपोर्ट। लेकिन ये शब्द है समझौते के लिए। कॉविनेंट भी होता है समझौते के लिए, एग्रीमेंट भी होता है समझौते के लिए, होता है, यानी बॉन्ड भी समझौता है, एग्रीमेंट भी समझौता है, लेकिन सबसे हाई रैंक पर है इसका रेपोर्ट। जब आप बड़े क्लैट लेवल के एग्जाम के बारे में देखते हो तो एक ही शब्द लिख देगा, समझौते के सारे मीनिंग उसमें रहेंगे, लेकिन सबसे जो करीब होगा वो आंसर हो जाएगा। ये है एकॉर्ड। एकॉर्ड जो शब्द बना है अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग, इसी समझौते के तौर पे, यानी अकॉर्ड अकॉर्डिंग, अकॉर्ड अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्ड मतलब जैसे आपको दिखेगा इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग कहां हुआ था? ये समझौता हुआ था। जैसे आपने सुना होगा, एक बात बताओ, 1765 में कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ था 1765 में? अरे 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। यानी कि जितने भी समझौते किए गए, उसमें समझौते क्या हुआ कि डायरकी लगा दिया जाएगा, आप जो भी रेवेन्यू होगा यहां पर दिया जाएगा। यानी कि जितना भी समझौता हुआ वो इसी के अकॉर्डिंग हुआ, यानी इसी को क्या कहते हैं? समझौता। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है, जैसे किसी चीज के बारे में नहीं कहा जाता है कि आप परोपकारिता करो। परोपकारिता का मतलब ये है कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति, जैसे अनजान व्यक्ति है, अब उसको किसी मदद की जरूरत है, आपने उसको जो मदद किया वही कहलाता है उसका परोपकार, और उसी से बना होता है परोपकारिता। यानी किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद करना जिसको बहुत ज्यादा जरूरत हो, उसे कहते हैं परोपकार। अब देखो यहां पर याद, ये बहुत ही फेमस शब्द है,
कई बार पूछा है। अब इसमें लगा है एल्ट्रिस्ट। अब एल्ट्रिस्ट को याद कर लो, यहां पर ऑल और ट्रिस्ट को ट्रस्ट से, यानी कि जब सभी लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तभी आपको क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। यानी सभी लोग समझौता, मतलब सभी लोग अगर आपको परोपकारी बोलने लगे, इसका मतलब सभी लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं आप पे। तो ऑल ट्रस्ट, ऑल ट्रस्ट, ऑल ट्रस्ट, ऑल ट्रस्ट, यानी ऑल ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, परोपकारी, यानी कि सबकी मदद करने वाला। यहां पर देखो पहला वर्ड है एरिड। एरिड मतलब बंजर, एलियास उपनाम, अल्टरकेशन, अल्टर टाइप का आदमी है, कैसा है वो, झगड़ालू, एप्रोपोज, अमेजन, योद्धा स्त्री, आर्टिजन, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, एब्रोगेट, एकॉर्ड, अल्ट्रिस्ट, परोपकारी, जिसमें सभी लोग ट्रस्ट करें वो कैसा होगा, परोपकारी। अच्छा एक चीज अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जरा एक बात बताना कि अगर मैं, मतलब आज जो शब्द कराए तो ये तो शब्द चलो कंप्लीट हो गया, मैं चाहता हूं कि जो पुराने शब्द है, मतलब कल के क्लास में जो शब्द हुए हैं वो कहीं आप भूल ना जाओ, तो इसका एक रिवीजन क्लास ले लेंगे। रिवीजन क्लास का मतलब यही है कि जैसे ये शब्द खत्म हो मैं आप सबसे पूछ लिया करूंगा कि बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। कोई दिक्कत है किसी को? तो कल से स्टार्ट कर देंगे इसे भी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो पुराने चीजों को रिकॉल कर देते हो। कि इसका पीडीएफ 100 वर्ड जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको पीडीएफ सारे दे दूंगा। एक जो है एक सब, मतलब एक लेटर से 100 वर्ड कम से कम कवर करेंगे। अब 100 वर्ड कवर करें, 26 लेटर है ना, 2600 वर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाहर कोई दुनिया है? उसके बाहर दुनिया नहीं है। और आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, आगे बढ़ जाए।